नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस तो आप सभी ने मना लिया है और ये बहुत खास था क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आपने देखा कि आपका शहर, आपका गांव, आपका पूरा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश तिरंगामय था। बहुत सारे तिरंगे थे, बहुत सारी रैलियां हुई, लेकिन ये जो एक हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है हर भारतीय के ऊपर, और ये शिकायत भी हम ही लोग के द्वारा हम ही लोगों से होती है कि 15 अगस्त को जो तिरंगे हम खरीदते हैं या 26 जनवरी को जो तिरंगे हम खरीदते हैं, उसके दूसरे दिन यानी 16 अगस्त को वो हमें या तो सड़कों पे पड़े दिख जाते हैं या फिर घरों के बाहर पड़े दिख जाते हैं या फिर सफाई कर्मचारी के झाड़ू के पास दिख जाते हैं। तो ये वास्तव में देश का अपमान होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उसका कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो बताया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये कानूनन जुर्म है, इसमें आपके ऊपर कानून की धाराएं लग सकती हैं, 2000 से 3000 तक जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, देशद्रोह माना जाता है इसे। लेकिन इसका करना क्या है, तो मैं आपको लीगल तरीका बताऊंगा कि आप किस लीगल तरीके से आप तिरंगे का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अंतिम संस्कार शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि तिरंगा एक जीवंत प्रतीक है इस देश की, इस देश के शौर्य का, इस देश को वो एक नेतृत्व देता है। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, भारतीय नियमों के हिसाब से देखो, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भारत है तो यहाँ हम लोग जुगाड़ से काम करते हैं, ये हर बार हमें नई चीज ही नहीं चाहिए होती है। तो अगर तिरंगा काम का है, उससे काम हो सकता है, काम का मतलब अगले बार उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको रख लीजिए। रखने का तरीका है, फोल्ड करने का एक तरीका होता है जिसमें आप उसे इस हिसाब से फोल्ड करें कि अशोक चक्र का जो चिन्ह है वो ऊपर आ जाए तिरंगे पे। आप उसको फोल्ड करके रख लीजिए, अगले साल इस्तेमाल करिए। लेकिन नियम के अनुसार अगर आपका तिरंगा बेरंग हो गया है, बेरंग का मतलब उसका रंग कम पड़ गया है या फीका पड़ गया है, तो ऐसी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपका तिरंगा फट गया है, फटे हुए तिरंगे को कभी भी फहराया नहीं जाता है, फटे हुए तिरंगे को नहीं लगाना चाहिए। तिरंगा अगर फट गया है तो ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि उसे या तो आप जला दीजिए या फिर उसे आप दफना दीजिए। अब उसे जलाने और दफनाने के दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उसका भी एक नियम है। जलाना नहीं है कि आप तिरंगा फट गया है, चौराहे पे फटा, चौराहे पे आग लगा के जलाने लगे ना, ये गैर कानूनी है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना ये होगा कि जो तिरंगा फट गया है, किसी एकांत जगह में जाइए, कुछ लकड़ियां लीजिए और वहां पर उसे जला दीजिए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। दूसरी तरीका ये है कि तिरंगे को किसी लकड़ी के बॉक्स में भरिए और उसके बाद मिट्टी खोद करके वहां पे उसे दफना दीजिए। उस वक्त भी आप अकेले हों, वहां और कोई ना हो, आप उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, उसकी आप फोटोग्राफी नहीं करेंगे, उसे किसी प्रकार से वायरल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तिरंगे का अपमान माना जाता है। जब आप तिरंगे को जला रहे हों तो तिरंगा पूरी तरीके से जल जाना चाहिए, कोई भी उसका अवशेष बचना नहीं चाहिए। और जब तिरंगा जल जाए तो उससे जो तिरंगे की राख निकलती है, यानी उसको जलाने के बाद जो राख निकलती है, उसे या तो आप भूमि के नीचे दफना दीजिए या फिर उसे आप किसी नदी में जाकर प्रवाहित कर दीजिए। तो ये दो तरीके होते हैं। इन वैसे दोनों तरीकों में मेरे हिसाब से और जो ज्यादा प्रयोग में आता है वो जलाने का तरीका होता है। दफनाया उसको इसलिए नहीं जाता है मिट्टी के नीचे, क्योंकि कारण ये है ना कि तिरंगे पॉलिस्टर वगैरह के भी होते हैं, तो वो जल्दी सड़ते नहीं हैं। तो जब वो जल्दी सड़ते नहीं तो मिट्टी के नीचे मान लीजिए मैंने दबा दिया और कल को मिट्टी ऊपर से हट गई तो वो फिर से ऊपर आ जाएंगे और जल्दी वो गलेंगे या सड़ेंगे नहीं, तो फिर वो फिर से पैरों में लगने लगेंगे, तो फिर तिरंगा दिखने लगेगा तो अपमान होगा। इसलिए उसे जला देना ही ज्यादा बेहतर होता है। और तिरंगे का मतलब कोई भी तिरंगा हो सकता है। आपका तिरंगा चाहे खादी का हो, चाहे कॉटन का हो, चाहे पॉलिस्टर का हो, नायलॉन का हो, या फिर पॉलीथीन का तिरंगा हो, या फिर कागज का तिरंगा हो, कोई भी किसी भी वस्तु से बना हो, किसी भी प्रकार से बना हो, आप उसके साथ यही करिएगा। यदि वो खराब हो गया है तो मेरे भाइयों, ये जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं थी, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, तो मैंने थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को भी ये जानकारी बताते हैं। और आपके मोहल्ले में भी निश्चित ही सबके घरों में तिरंगे लगे ही हैं, आपके घर में खुद 2-3 तिरंगे लगे ही होंगे, मेरा अनुमान है।
तो ऐसे में उन तिरंगों का क्या करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और आपके दोस्तों के पास जिन्होंने ऐसे तिरंगे लगा रखे हैं, रैलियों में तिरंगे लेकर के निकले या स्कूल लेकर के गए, कॉलेज लेकर के गए या अपनी छतों में लगाया है, तो उन तिरंगों का उन्हें क्या करना चाहिए ये उन्हें जरूर पता होना चाहिए। इसलिए देश के प्रति आपका ये कर्तव्य होता है कि उन्हें जानकारी दीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। हिंदी और हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपको देते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हम समस्या बताएं। समस्या ये थी कि 16 अगस्त को तिरंगों को क्या करें, हम आपको समाधान देते हैं। इस वजह से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि तिरंगे का करना क्या है।